कमर सीधी करके बैठेंगे। दोनों हाथ गोद में लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ध्यान करेंगे। सूर्य की किरणों के मध्य भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं, मुस्कुराते हुए हमें, हम सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि उनका ये परम गुह्य गीता का ज्ञान हम सब लोग अपनी बुद्धि में धारण कर सकें। हमारी बुद्धि इस प्रकार विशाल हो कि उनके गीता के इस ज्ञान को हम समझ सकें, अपने जीवन में उतार सकें और इस लायक बन सकें कि लोगों तक भी ये गीता का ज्ञान हम पहुंचा सकें। मनि मन भगवान की सुंदर दिव्य मूर्ति का ध्यान करें। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महान। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गीता माता की जय। जिन मित्रों का कैमरा चालू नहीं है वो कैमरा चालू कर लीजिए और अपनी सरल गीता की पुस्तक आप साथ में रखिए और साथ साथ में नोटबुक और पेन भी। मैं आपको अपनी भी नोटबुक बताना चाहता हूँ। ये मेरी गीता की नोटबुक है, इसमें सारे नोट्स लिखे हुए हैं। और आज एक थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट भी किया है। नोट्स के साथ साथ माइंड मैप भी बनाए। तो माइंड मैप के साथ में हम कोशिश करेंगे कि गीता को और ज़्यादा अच्छी तरह मैं आपको समझा सकूं। कोशिश यही है कि सरल से सरल तरीका खोजें जिससे कि ये कॉम्प्लिकेटेड लगने वाला, हालांकि है नहीं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सा लगने वाला सब्जेक्ट हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हमने गीता जयंती के दिन गीता का प्रारंभ किया था और गीता का प्रारंभ करते समय मैंने आपको, अच्छा आप जिस भी स्थिति में हो आप कैमरा चालू कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, लाइट कम है, कोई परेशानी नहीं है। मुझे थोड़ा एक आइडिया लगेगा कि कितने लोग जो है इस प्रकार से इसको गीता को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। अरविंद जी कहीं रेलवे स्टेशन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, बहुत बढ़िया। चौहान साहब ड्राइविंग कर रहे हैं। सैटरडे का टाइम है, थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अपना समय ऐसा कुछ बना लें कि 8 बजे तक आप लोग आराम से घर पहुंच जाएं। अच्छा देखिए हमारी काकी हैं रतलाम से, शुभ्रा आचार्य, पिताजी भी ज्वाइन हैं। आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। और बाकी के मित्र भी हैं यहाँ पर। तो हमने गीता जयंती के दिन इसको प्रारंभ किया और पहला जो गीता का बैकग्राउंड है महाभारत के रूप में उसको हमने समझा। और आज दूसरा बड़ा पर्व है। किसी को पता है आज क्या है? आज का कोई विशेष पर्व किसी को पता हो? हम्म। आज दत्त जयंती है ना। भगवान दत्तात्रेय का आविर्भाव आज के दिन हुआ था, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के सम्मिलित अवतार हैं।
ऐसे भगवान दत्तात्रेय, जिनकी योग परंपरा, जिनकी ज्ञान परंपरा का ये पूरा विश्व ऋणी रहेगा। दत्तात्रेय भगवान के अवतार और उनके कार्यों के बारे में हम विशेष कभी और बात करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय का अनन्य साधारण महत्व है। तो ऐसे दत्तात्रेय भगवान के आविर्भाव के दिवस पे आज हम गीता को पहले अध्याय से समझ रहे हैं। गीता प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। श्लोक आपके सामने है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं स्क्रीन के ऊपर भी एक बार शेयर कर देता हूं सभी लोगों को। प्रथम श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत संजय, किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि, धर्मक्षेत्र और कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध के इच्छुक मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, है ना। धर्म क्षेत्रे अर्थात धर्म की भूमि, क्षेत्रे जिसकी भूमि है, किसकी, धर्म की, कुरुक्षेत्रे कर्म की भूमि है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मतलब एकत्रित हुए, युत्सव यानी युद्ध के उत्सुक, ऐसे युद्ध के इच्छुक, मामका यानी मेरे, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, किम क्या, अकुर्वत किया, क्या किया, है ना। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यहाँ पर दो पात्र मित्रों आपको दिखाई दे रहे होंगे, धृतराष्ट्र और संजय। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय हमको मालूम है, अगर महाभारत सीरियल हमने देखी है। धृतराष्ट्र जो हैं वो इस समय, जब ये गीता का महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो इस समय महाभारत के युग में धृतराष्ट्र कुरुवंश के राजा हैं। महाराजा पांडु, उनकी मृत्यु हो चुकी है, धृतराष्ट्र जो हैं राजा हैं। और दुर्योधन और कौरवों मतलब संपूर्ण 100 कौरवों और 5 पांडवों के बीच में राज्य को लेकर विवाद है। दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को कह दिया है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी भूमि जो है बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा, और अब जो भी कुछ होगा निर्णय वो युद्ध में होगा। इस प्रकार युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ये गीता जो है युद्ध की शुरुआत के पहले दिन नहीं बोली गई है। युद्ध की शुरुआत को 10 दिन हो चुके हैं और 10वें दिन गीता का प्रारंभ हुआ है ना। तो 10 दिन हो चुके हैं। अच्छा, धृतराष्ट्र जो है वो स्वयं युद्ध के लिए क्यों नहीं आए? राजा तो स्वयं युद्ध के लिए जाता है, लेकिन धृतराष्ट्र चूंकि जन्म से अंधे थे, हालांकि बल उनमें बहुत था, लेकिन जन्म से अंधे थे, और वो इस मारकाट का अंतिम परिणाम भी जानते थे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, महाभारत को जब आप पढ़ेंगे तो धृतराष्ट्र को मालूम था कि क्या होने वाला है। वो अपने पुत्रों के वध को अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो इससे दूर रहे। बहुत कम लोगों को यह बात की जानकारी है कि ऐसा भी प्रसंग शुरुआत से था। धृतराष्ट्र को यह बात मालूम थी, गांधारी को यह मालूम था, लेकिन वो इस युद्ध से दूर रहे। और फिर क्या हुआ, महर्षि व्यास जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले धृतराष्ट्र के पास आते हैं उनसे मिलने के लिए, और उनको एक बार अपनी तरफ से भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं कि महर्षि, अब जो कुछ निश्चित होना है, भावी जो निश्चित है वो तो घटित होके रहेगी। अब मेरे सामने भी इस युद्ध को रोकने का कोई उपाय नहीं बचा। तब महर्षि वेदव्यास उनसे कहते हैं, तो क्या तुम बैठ के इस पूरे युद्ध को यहीं से हस्तिनापुर से बैठ के देखना चाहोगे? तो धृतराष्ट्र कहते हैं, बड़ी मार्के की बात है, सुनने लायक। धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो कुछ उस युद्ध में होगा वो मुझे पता है, उसकी प्रत्यक्ष घटनाओं को देखने का साहस मुझ में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर संभव हो सके तो उस युद्ध में क्या चल रहा है ये मैं अवश्य जानना चाहूंगा। तो महर्षि वेदव्यास ये कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सचिव को, संजय को वो दृष्टि प्रदान करता हूं, दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। इस पूरे ही महाभारत में 2 लोगों को दिव्य दृष्टि मिली है।
एक सबसे पहले महर्षि वेदव्यास के द्वारा संजय को मिली, और दूसरी दिव्य दृष्टि भगवान कृष्ण के द्वारा किसको मिली मित्रों? दूसरी दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली। हाँ गौरव जी, बिल्कुल सही कि दूसरी दिव्य दृष्टि अर्जुन को मिली। 2 बार दिव्य दृष्टि की घटनाएं घटी है। तो ये जो दिव्य दृष्टि है, ये गीता, ये महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले महर्षि वेदव्यास ने संजय, जो धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी हैं, उनके सचिव हैं, उनको दी है। और उनको ये दिव्य दृष्टि देते हुए ये कहा कि संजय, मेरी इस दिव्य दृष्टि के प्रभाव से तुम यहां बैठे बैठे महाभारत के उस भूमि पर क्या चल रहा है, ये प्रत्येक घटना को न केवल देख सकोगे, बल्कि वहां पे क्या संवाद हो रहे हैं ये भी जान सकोगे, और उनको भी सुन सकोगे। और न सिर्फ संवाद को सुन सकोगे, तुम वहां के योद्धाओं के मन की बात, जिसके ऊपर तुम्हारा संकल्प गया, उस योद्धा के मन की बात भी तुम जान के महाराज को बता पाओगे। 3 वरदान दिए। न केवल दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, दिव्य चक्षु का भी एक तरह से वरदान दे दिया, और अंतर मन में क्या चल रहा है इसको जानने की भी विद्या उनको प्रदान कर दी। ये तीनों चीजें, घटनाएं संजय एक साथ देख रहे थे। क्या दृश्य चल रहे हैं, जिसके ऊपर वो केंद्रित करते, उस जगह की पिक्चर उनको दिखाई देने लग जाती, उस जगह के संवाद उनको सुनाई देने लग जाते। अथवा तो जो कोई व्यक्ति वहां पर बैठा है युद्ध भूमि में या खड़ा है, उस वो मन में क्या सोच रहा है, केवल अपना ध्यान केंद्रित करके वो उसकी बात जान पाते थे, और महाराजा धृतराष्ट्र को वो सुनाते थे। तो मित्रों 10 दिन तो हो गए थे। 10 दिन में जो जो संवाद थे वो बताते गए, और 10वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। महाभारत का युद्ध कुल मिला के 18 दिन चला। इन 18 दिनों में ये 8 दिन के का सारा खेल हुआ आगे का, और ये जो 10वां दिन था ये विशेष महत्व का था। 10वां दिन इसलिए विशेष महत्व का था क्योंकि आज अर्जुन और दुर्योधन ये आमने सामने थे। तो अर्जुन हर बार हर दिन एक विशेष व्यक्ति को जो है वो सेना की जिम्मेदारी, युद्ध की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। सेनापति कोई और होता था, लेकिन मुख्य रूप से लड़ने वाला व्यक्ति हर दिन बदला चला जाता था। तो इस बार 10वें दिन पे अर्जुन की बारी थी, और अब धृतराष्ट्र को लगने लगा था कि यहां से अर्जुन के युद्ध के नेतृत्व को संभालते ही अब खेल जो है वो अलग दिशा में चला जाएगा। इसलिए वो विशेष रूप से ये आज के दिन के बारे में जानना चाहते थे। इसलिए वो कहते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय, मुझे ये बताओ कि इन दोनों ने धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में क्या किया। अब यहाँ पे 2 बातें विशेष रूप से ध्यान देने की मित्रों। पहला शब्द आया है धर्म क्षेत्रे, दूसरा शब्द आया है कुरुक्षेत्र। वो जो लैंड थी उस लैंड को कुरुक्षेत्र ही बोला जाता है, आज भी उस लैंड को कुरुक्षेत्र बोला जाता है। लेकिन गीता अपनी शुरुआत धर्म क्षेत्र से क्यों करती है, इसके पीछे बहुत सारे मीनिंग्स हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार ये समझ में आ जाए तो हमें आगे की घटनाएं अपने आप समझ में आने लगेगी। देखिए, ये महाभारत का जो संग्राम है ना, ये जितना बाहरी तौर पे लड़ा गया, ये तो एक ऐतिहासिक घटना के रूप में घटित हो गया, लेकिन भीतरी तौर पे प्रत्येक मनुष्य के जीवन में यह महाभारत का संग्राम चल ही रहा है। यहां पर 100 कौरव जो हैं वो कौन है? 100 कौरव हमारी ही मन की दुष्प्रवृत्तियां हैं। और 5 पांडव कौन है? ये हमारे ही सद्गुण हैं, हमारी ही सत्प्रवृत्तियां हैं। और मन के मैदान पर, मन के इस ग्राउंड पर ये महाभारत का युद्ध अच्छी और बुरी प्रवृत्तियों के बीच में हमारे मन में लगातार चलता रहता है। श्रेय और प्रेय के बीच में लगातार युद्ध चलता रहता है। इस युद्ध में कौन विजय होता है, इसी से हमारे जीवन की गति निर्धारित होती है। तो अगर ये मन जो है महाभारत है, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र माना गया है। वेदों में, उपनिषदों में एक सुक्ति आती है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो है संपूर्ण प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए माध्यम के रूप में आपको दिया गया है। अगर इस शरीर को आपने धर्म के साधन का माध्यम नहीं मान के मनोरंजन का माध्यम माना, तो इसकी भी गति वही होगी जो कौरवों की गति हुई, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध क्षेत्र को अपने लाभ का माध्यम मान के कार्य करना शुरू किया।
तो इसलिए गीता का प्रारंभ होता है धर्म क्षेत्र से। हमारा प्रत्येक कार्य हमारे जीवन का इस धर्म को सामने रख के, धर्म को प्रथम रख के, धर्म को वरीयता वरीयता दे के, धर्म को प्रायोरिटी दे के अगर किया जाए तो हमारा जीवन धर्म क्षेत्र बन सकता है। आज प्रॉब्लम्स क्या है, हम सबके जीवन में कुरुक्षेत्र तो जरूर है। कुरुक्षेत्र इज इक्वल टू कर्म का क्षेत्र, लिख लीजिए। कुरुक्षेत्र का मतलब है कर्म का क्षेत्र, धर्म क्षेत्र मतलब धर्म का क्षेत्र, कर्म कुरुक्षेत्र मतलब कर्म का क्षेत्र। तो व्यक्ति के जीवन में कर्म का क्षेत्र तो है। सुबह से शाम तक हम कर क्या रहे हैं, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन उन कर्मों से निकलने वाला रिजल्ट हमें दुख क्यों दे रहा है? कर्म से निकलने वाला रिजल्ट तो सुख देना चाहिए था, इसीलिए तो कर्म कर रहे हैं। लेकिन जीवन में फिर भी कहीं अभाव, कहीं अशांति, कहीं पर कोई ऐसी बात है जिससे अभी भी पूर्णता का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हमारी गीता शुरू होती है कर्म क्षेत्र से। और भगवान कह रहे हैं कि गीता मनुष्य की कहां से शुरू होनी चाहिए? धर्म क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए। अगर तुम अपने धर्म को प्रायोरिटी में रखो, धर्म को प्रथम दृष्टि पे रखकर बाकी के सारे कार्य करोगे, तो तुम गीता में पांडवों की तरह विजय होगे। और धर्म क्षेत्र को हटा के इस जीवन को केवल कर्म क्षेत्र, लाभ क्षेत्र, आनंद क्षेत्र, सुख क्षेत्र, भोग क्षेत्र, बस यही अपनी जीवन की परिभाषा में अगर आपने रखा है, तो एक न एक दिन वो दिन आएगा अंतिम समय में, जब आप अकेले बिस्तर पर पड़े होंगे, पति पत्नी सब दूर खड़े होंगे आपसे, रिश्तेदार, और ये भी ये सोच रहे होंगे कि बूढ़ा कब मरे। ऐसे में व्यक्ति जरूर पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखता है और ये देखने की कोशिश करता है कि क्या पाया और क्या खोया। तब उसे एहसास होता है कि पाया तो बहुत कम, एक अधूरा सा एहसास लेके इस जिंदगी से जा रहा हूं, आगे पता नहीं क्या इस जीवन की गति होने वाली है। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि धर्म क्षेत्र के साथ में हमारा कुरुक्षेत्र होना चाहिए। जो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के बिना होगा, वहां पर बहुत हानि होगी। मित्रों, एक छोटी सी कथा इसमें मैं आपको सुनाऊं। मैंने बचपन में कहीं इस कहानी को पढ़ा था और मेरे जीवन में बड़ा प्रेरणा का कार्य किया इस कहानी ने। और मैंने कभी किसी एलसी के सेशन में इसको सुनाया भी है, लेकिन आज इस गीता के सेशन में विशेष रूप से प्रासंगिक है। एक विशेष पुराने जमाने में एक विशेष राज्य था, जिस राज्य का एक विशेष नियम था। उस राज्य में 3 साल के लिए किसी भी राजा को मनोनीत किया जाता था, किसी भी व्यक्ति को राजा चुना जाता था 3 वर्ष के लिए। और 3 वर्ष तक वो राजा को समस्त प्रकार के भोग सामग्री, साधन, संपन्नता, धन, वैभव, ऐश्वर्य उसके चारों ओर बिछा दिए जाते थे। 3 साल के बाद में उस राज्य का नियम था कि जिसको भी हम राजा चुनेंगे, 3 साल के बाद में उसको हम गादी से उतार देंगे, और गादी से उतरने के तुरंत बाद उसी दिन उसको नौका में बिठा के, यानी एक शिप में बिठा के, एक ऐसे आइलैंड पे ले जाएंगे जहां घनघोर जंगल है, जहां, और वो भी जिसको कहते हैं कटीली झाड़ियां हैं, ना कोई फल है ना फूल है, वहां पर उसको अकेला छोड़ दिया जाएगा। वहां से आने का वापस कोई उपाय नहीं। पर बहुत से लालची लोग 3 साल तो कम से कम आनंद भोग लें, इस चक्कर में वो राजा का पद स्वीकार कर लेते थे और खूब 3 साल मजे मारते थे। लेकिन जैसे ही तीसरा साल खत्म होने वाला रहता था, आखिरी का एक हफ्ता बचता था, इतनी ज्यादा घबराहट, इतनी ज्यादा चिंता होती थी कि अब हमें उठा के ये लेकर जाएंगे और उस वीरान टापू पे छोड़ देंगे जहां से लौटने का कोई उपाय नहीं। और बहुत सारे राजा इसी चक्कर में मरते भी चले गए। लेकिन लालची लोग क्या करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति उसमें था, उसने कहा कि इस बार मैं अपना नाम देता हूं राजा बनने के लिए। लोगों ने समझाया, यार तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुमको क्या 3 साल के लोभ में तुम अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो, मालूम है 3 साल के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। उसने कहा मैंने सब सोच रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे राजा बनने दो। राजा बना दिया गया, खजाने खोल दिए गए, सारे भोग सामग्री उसके आगे रख दिए गए। उस व्यक्ति ने तुरंत अपने सिपाहियों को, मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मैं आज ही उस टापू का भ्रमण करना चाहता हूं जिस टापू पे मुझे 3 साल के बाद में आप लोग छोड़ने वाले हो। मंत्रियों ने कहा ठीक है, चलिए महाराज, चलिए, जैसी इच्छा हो। मंत्रियों ने उनको टापू पर लेके गए, दिखाया सारा टापू। अब राजा ने कहा एक काम करो, कल से आप लोग यहाँ की ये लैंड साफ करने में लग जाओ। ये जितने भी पेड़ इत्यादि हैं कटीले फटीले, इनको सबको काटो, यहाँ पर खेती के लिए अच्छी जमीन तैयार करो, और यहाँ से मेरे राज्य की सामग्रियों में से रोज इसमें से थोड़ा थोड़ा भाग उस टापू पे ट्रांसफर करते रहो।
3 साल में ये पूरा राज्य इधर से उधर ट्रांसफर हो जाना चाहिए, धन संपत्ति किला महल सब जो है थोड़े दिनों में उधर ट्रांसफर हो जाना चाहिए। 3 साल पूरे हुए, लोगों ने जैसा राजा की आज्ञा थी वैसा किया। समय आया तो पुरोहित इत्यादि आए, महाराज चलने का समय है। अब बताइए उस राजा को दुख होगा या सुख होगा? वो राजा इतने आनंद में सुबह से तैयार होके बैठा है, दूसरे राजा जो है छिप छिप के बिस्तर के नीचे घुस जाया करते थे कि नहीं जाना नहीं जाना। हाँ, कुछ लोग भागने की कोशिश करते थे, उनको पकड़ पकड़ के छोड़ा जाता था, और ये खुद चलने के लिए तैयार है कि जल्दी से जल्दी मुझे वहां छोड़ दो, लाइफ टाइम वहां रहूंगा और आनंद करूंगा। इस राजा को बुद्धिमान राजा कहा जाएगा, है ना। यही कहानी हमारे जीवन के साथ घटित होती है। ये जो 3 साल का समय है, ये जीवन की 3 अवस्थाएं हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। ये 3 अवस्थाओं के बाद में एक समय आएगा जब दूत आएंगे और वो कहेंगे राजा आप चलने का समय है, यहां से एक ऐसे लोक की यात्रा पे जहां से दोबारा वापस लौटना संभव है या नहीं ये भी नहीं पता, और किस लोक में तुम्हें ले जाया जाएगा ये भी हमें नहीं पता। अब ये जो 3 साल हैं, यानी शरीर की 3 अवस्थाएं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन 3 साल में समझदार व्यक्ति क्या करेगा? इन 3 अवस्थाओं में वो जा जाने वाला है वृद्धावस्था के बाद, वहां का प्रबंध इसी समय में कर लेगा। उस व्यक्ति को बुद्धिमान माना जाएगा जो इस 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की जिंदगी में आगे के अनंत काल के लिए अपनी पुण्य संपदा को अर्जित करता जा रहा है, अपनी धर्म संपदा को अर्जित करता जा रहा है, अपनी पाप राशि को घटाता चला जा रहा है, अपनी पुण्य राशि को बढ़ाता चला जाएगा। क्योंकि ये तो ध्रुव सत्य सब जानते हैं कि एक न एक दिन हमारी आंखें बंद होगी, एक न एक दिन गादी से उतरना पड़ेगा। उस गादी से उतरने के बाद में दूसरे शहर में क्या इंतजाम करके रखा है, दूसरे स्टेशन पे क्या इंतजाम करके रखा है, इस बात के बारे में सोचने के लिए गीता पहले ही श्लोक में हमें आदेश देती है, अनुरोध करती है। इसलिए इस जीवन को कर्म क्षेत्र से शुरू मत करें। अपने 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 प्रतिदिन को सुबह जब उठें, कर्म क्षेत्र से, कर्म की सोच से शुरू मत कीजिए। अपना प्रतिदिन धर्म क्षेत्र से शुरू कीजिए। दिन भर विचार करते रहिए कि जो कुछ कार्य आज मैं करने जा रहा हूं, जो कुछ लोगों से वाणी बोलूंगा, जो कुछ लोगों के साथ व्यवहार करूंगा, क्या ये धर्म क्षेत्र का व्यवहार है या केवल कर्म क्षेत्र का, लाभ क्षेत्र का, लोभ क्षेत्र का, भोग क्षेत्र का व्यवहार है? अगर ये भोग क्षेत्र का व्यवहार है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि जो ट्रांसफर होना है 3 साल के बाद, 3 अवस्थाओं के बाद में, वो ट्रांसफर करने में हम बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। और मानव का जीवन ऐसा है कि उस राजा को तो पता था कि 3 साल तो मैं सुख भोगूंगा, हमें तो 3 मिनट के बारे में नहीं पता। इसकी किसी के पास है गारंटी कि 3 मिनट बाद वो रहेगा कि नहीं रहेगा? तो कितनी सिंसियरिटी के साथ हमें अपने कार्य को उधर उस स्टेशन पे ट्रांसफर करने के बारे में सोचना चाहिए। ये गीता बताती है कि ये धर्म क्षेत्र है और फिर ये कुरुक्षेत्र है। एक और विशेष बात मैं आपको बताऊं कि ऐतिहासिक रूप से भी इस युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को चुना क्यों गया? क्योंकि धृतराष्ट्र ये बात जानते थे। आज मैं एक विशेष रामायण पढ़ रहा था, भुसुंडी रामायण है, यहाँ रखिए, क्या, हाँ यही है, देखिए, ये है भुसुंडी रामायण। ये देखिए, ये इसका वॉल्यूम है। तो ये भुसुंडी रामायण में कुरुक्षेत्र की महिमा के ऊपर 2 पेज मिले। बड़ा देखिए भगवान कैसे जब आप किसी चीज पे स्टडी करते हैं तो रेफरेंसेस लेके दे देता है। कुरुक्षेत्र को एक विशेष तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त है, और ऐसा कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी जिस शरीर पे लग जाती है, वो व्यक्ति उस मिट्टी में मरने के बाद में डायरेक्ट स्वर्ग, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, वहां पर ऋषियों की तपस्या हुई है। इसलिए धृतराष्ट्र ने उस युद्ध भूमि को चुना कि यहां पर अगर मेरे पुत्र मरेंगे भी, निश्चित रूप से मरेंगे, पता है कि किसके सामने खड़े हैं और क्या युद्ध हो रहा है, मरेंगे तो निश्चित रूप से, लेकिन कम से कम मरने के बाद तो इनकी सदगति हो, इस उद्देश्य से कुरुक्षेत्र को चुना गया। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव। और आगे क्या बात कहते हैं, बड़ी मार्के की बात आगे कहते हैं, यहीं से गीता के बीज पड़ गए, यहीं से महाभारत की दृष्टि आपको दिखाई देने लगेगी। कहते हैं माम का पांडवश्चैव। कोई अनम्यूट करके इस लाइन का अर्थ बताएगा? माम का पांडवश्चैव, जो लिखा है खाली वही आपको पढ़ना है, तो थोड़ा अनम्यूट करके कहिए मुझे क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन, हाँ अब बताइए माम गौरव जी का आप। मतलब, जी माम का मतलब ये मेरे पुत्र, और पांडवाश्य मतलब पांडु के पुत्र। हाँ,
देखिए, देखा जाए तो दोनों ही धृतराष्ट्र की संतानें थी। अपने भाई के बच्चे क्या अपने बच्चे नहीं होते? लेकिन धृतराष्ट्र इस पूरे के पूरे पक्ष को किस प्रकार देख रहा है, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब अपने तो कौन गिन रहा है, कौरवों को अपना गिन रहा है, और पांडवों को क्या गिन रहा है, दूसरा। ये अपने और पराये की दृष्टि का होना। जब हम समाज में वित्त को, धन को, जमीन को, संपदा को केवल अपना मानकर बैठ जाते हैं, और जो कुछ सुख साधन हो वो मेरे और मेरे लोगों के लिए हो, दूसरों को उनके अंदर कोई धर्मपूर्वक जितना उनका हक बनता है उतना भी हम देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये कहलाती है धृतराष्ट्र की दृष्टि। यहीं से अधर्म का बीज पड़ना शुरू होता है, यहीं से जीवन के अंदर कष्टों की महाभारत शुरू होती है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, हम सब व्यापारी बंधु हैं। एक दूध का व्यापारी है, उसको, उसका व्यवसाय है दूध बेचना, है ना। 50 रुपए लीटर का गुणवत्तापूर्ण दूध वो अपना गाय का, भैंस का इकट्ठा करके लाया है, बाजार में बेचेगा। बाजार में उसको बेचने से 50 रुपए का मूल्य 1 लीटर के दूध पे उसको मिलेगा, 60 रुपए लीटर जो भी उसने अच्छे से अच्छे दूध का मूल्य लगाया वो उसको मिलेगा। ये तो है दूध का व्यापार, ये धर्म संगत है, ये धर्म क्षेत्र है। इसमें काम करते समय वो कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र के बीच में है। लेकिन अगर वो ये सोचे कि इस दूध में थोड़ा सा मैं और पानी मिलाकर अपने लाभ की मात्रा को मैं बढ़ा लूं, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो दूसरे के घर पे दूध जा रहा है। तो ये दृष्टि हो गई माम का पांडवश्चैव। मेरे को दी हुई संपदा को धर्म पूर्वक मैं तभी ग्रहण कर सकता हूं जब उसके बदले में उसको उस तरह का हाईएस्ट रिटर्न जिससे मेरी आत्मा संतुष्ट हो। अच्छा, हो सकता है कि उससे भी अच्छे दूध की कोई क्वालिटी होती हो, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि नहीं, 50 रुपए में आपने जो दिया है वो आपने उसके साथ जस्टिस किया है कि नहीं किया है। इसको बताने वाला कोई और, कोई आपको थर्ड पर्सन गाइड, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपकी अंतरात्मा बताएगी कि आपकी राशि के बदले में आपने जो सेवा दी है वो सेवा धर्म पूर्वक सेवा थी या वो मामका वाली सेवा थी, मेरे और मेरे पुत्रों के लिए, मेरे घर परिवार के लिए अधिकतम लाभ, दूसरे का चाहे जो नुकसान हो। ये हमारा देश पहले ही श्लोक को अपना ले। इस संस्कृति में, इस सभ्यता में ऐसे ऐसे रत्न पड़े हैं जिनके शुरुआत से ही सारे विश्व का कल्याण हो सकता है। फॉरगेट अबाउट बाकी के 700 श्लोक। 699 तो बात की बात है, पहले श्लोक में ही गीता का पूरा ज्ञान है कि धर्म क्षेत्र से अपना जीवन चलाओ, मामका और पांडवश्चैव, अपने और पराये की दृष्टि रखोगे तो जीवन में भी महाभारत का युद्ध होगा, परिवार में भी महाभारत का युद्ध होगा, समाज में भी महाभारत का युद्ध होगा। इसको विशेष रूप से जान लेना है। अब थोड़ा सा इसको और लॉजिकली समझ लेते हैं ताकि चीजें और क्लैरिटी से यहां आपको समझ में आ जाए। हर चीज का बेसिक पहले पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अध्याय 1 श्लोक नंबर 1। देखिए, गीता के बारे में बहुत से संतों का अनुभव है कि गीता का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कैसा बनता है। पहली बात तो उसको अपने धर्म के बारे में समझ बढ़ती है, मेरा जीवन धर्म पूर्वक चल रहा है कि नहीं, ये ख्याल ही उसको पहले श्लोक से आने लग जाता है। दूसरा, गीता से विशेष जो लाभ मिलता है वो ये है कि गीता का जो अभ्यासी है वो रिएक्शंस की बजाय एक्शंस पे फोकस करने लगता है। रिएक्शन कौन व्यक्ति करता है, यार दुनिया में इतना भ्रष्टाचार है, मैं नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, ये रिएक्शन करने वाला व्यक्ति है। अच्छा, इसने मेरे साथ चीटिंग की थी, मैं भी 4 के साथ चीटिंग करने के लायक बनूं, या मैं भी 4 को चीटिंग करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिएक्शन करने वाला व्यक्ति है। उसने मुझे तू तड़ाक से बात की, मैं भी तू तड़ाक से बात करूंगा, मैं उससे भी ज्यादा गिर के बताऊंगा, ये रिएक्शन करने वाला व्यक्ति है। परिस्थितियां खराब आई तो मैं रोने धोने लग जाऊंगा, ये रिएक्शन वाला व्यक्ति है। सुख भोग की सामग्री मुझे मिलने लगी तो उसका उपयोग केवल अपने लाभ के लिए, अपने मजे के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए करूंगा, ये रिएक्शन वाले व्यक्ति की निशानी है। गीता आपको रिएक्शन से एक्शन की तरफ ले जाती है। तो एक बात विशेष रूप से लिख लें कि गीता जो है आपको परिस्थितियों में रिएक्ट करना नहीं, एक्ट करना सिखाती है।
दूसरी बात, गीता परिस्थितियां नहीं बदलती। अगर कोई कहे कि सर गीता पढ़ने से लॉटरी लग जाएगी, क्या गीता पढ़ने से हमारे घर परिवार की हालत सुधरने लग जाएगी, मेरी नौकरी लग जाएगी, भाई इसकी गारंटी गीता नहीं देती, बुद्धि की गारंटी देती है। गीता ये कहती है कि युद्ध तो महाभारत का फिर भी लड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण सारथी बन के आके परिस्थितियां नहीं पलट के चले गए कि अर्जुन को सीधे घोषित कर दिया कि भैया तू जीत गया है। पांडवों को सीधे युधिष्ठिर के सिर पे ताज नहीं पहना दिया, युद्ध तो फिर भी करना पड़ा। गीता परिस्थितियां नहीं बदलती, गीता मनस्थिति बदल देती है, और इसी की जरूरत है। क्योंकि मनस्थिति जिसकी बदल जाती है, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी मनस्थिति बदल गई उसकी परिस्थिति अपने आप बदल जाती। तीसरी मजेदार बात में, आप अगर आपके हाथ में गीता हो, सबके पास पुस्तक हो, तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताना चाहूंगा। गीता का प्रथम शब्द क्या है पहले श्लोक का? धर्म क्षेत्र, यानी धर्म। और पूरी गीता को समाप्त करने के बाद आइए आखिरी श्लोक के ऊपर, अध्याय 18 का लास्ट श्लोक, 79 श्लोक, यानी 700वां श्लोक। उसमें आखिरी शब्द क्या है? अगम जी आपके पास है गीता? हाँ, तो अनम्यूट करिए और बताइए पहला शब्द क्या है और आखिरी शब्द क्या है? यत्र योगेश हाँ, योगेश्वर हाँ, ये तो पूरा श्लोक है, आखिरी शब्द है इसका मम मम, मम है ना। और पहला श्लोक, पहला शब्द है धर्म। धर्म। तो गीता शुरू होती है धर्म से और अंतिम शब्द है मम, यानी मेरा। तो मेरा धर्म क्या है? बस यही गीता का कुल मिला के सार है। धर्म से शुरू होके मम पर खत्म होना, मम से शुरू होके धर्म तक जाना, यही कुल मिला के गीता है। तो जो गीता को इस प्रकार समझता है वही भली प्रकार गीता को समझता है। भगवान कृष्ण जो कुछ गीता में उपदेश दे रहे हैं मित्रों, वो हमारे अपने धर्म को जानने के बारे में, मेरी ड्यूटीज क्या है, मेरे राइटफुल एक्ट्स क्या हैं, इनको मैं कैसे प्राप्त करूं, ये कुल मिला के गीता है। इन दो शब्दों के बीच में सारी गीता है, धर्म और मम। मेरा धर्म क्या है, जब ये नहीं जाना तो महाभारत हो गई, कौरवों के पक्ष में मैं खड़ा हो गया। और जब ये जान लिया कि मेरा धर्म क्या है, केवल ये 80 साल की जिंदगी के लिए सामान इकट्ठा करना ये मेरा धर्म नहीं है, मैं तो उस अनंत लोक की यात्रा करते करते थोड़े समय के लिए इस प्लेनेट पे पहुंचा हूं, जहां से जाने के बाद में पुनः एक नई यात्रा को मुझे शुरू करना है। उस यात्रा को मुझे कैसे रखना है, उसके क्रेडेंशियल्स अर्जित करने की ये यात्रा है। तो मेरा धर्म क्या है, इसको गीता आपको समझाती है। तो सार क्या है गीता अभ्यासी का? गीता अभ्यासी का सार ये है कि मेरा धर्म क्या हो, मेरे जीवन का वर्तन कैसा हो, वॉट शुड बी माई राइटफुल ड्यूटीज, एंड हाउ आई शुड लिव माई लाइफ, मेरे जीवन का वर्तन कैसा हो, हाउ आई शुड बिहेव इन दिस वर्ल्ड। ये गीता आपको सार रूप में समझा देती है। तो धृतराष्ट्र ने संजय को बोला और बोला कि पांडव और मेरे पुत्र यानी कौरव क्या कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा इन पात्रों को समझ लेते हैं। मैंने पहले बता दिया धर्म क्षेत्र क्या है, धर्म के द्वारा चलने वाला ये क्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है, कर्म के द्वारा चलने वाला ये क्षेत्र। इस शरीर में देखें तो आत्मा रूपी धर्म है, और बाहर ये मन और शरीर जो है निरंतर कर्म है। और 100 कौरव है। कौरवों को 100 बोलने के पीछे उद्देश्य ये बताना है कि जीवन में सबसे ज्यादा दुष्प्रवृत्तियां और नकारात्मकताएं बड़ी संख्या में है। सत्प्रवृत्तियां तो पांडवों की तरह 5 ही है। सकारात्मकता मनुष्य के जीवन में तो बहुत छोटी सी है। दुष्प्रवृत्तियां जीवन में भर भर के है। इसलिए बताया गया है कि 100 कौरव हैं और 5 पांडव हैं। भगवान जब लीला करते हैं ना, तो हर चीज सोच समझ के पूरे प्लॉट को लेकर धरती पर आते हैं। कौरवों को 100 बताया गया, दुर्योधन, दुशासन, प्रहस्त्र, ये सारे अनेक कौरव, 100 कौरव और 5 पांडव, यानी सत्प्रवृत्तियां लिमिटेड हैं और कौरव ज्यादा हैं। दोनों का वंश एक ही है। कौन सा वंश? कुरुवंश। हमारे लिए कौन सा वंश ध्यान में रखने का? अंतःकरण। ये कौरव भी इसी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के पुत्र हैं, और पांडव भी यानी अच्छी भावनाएं भी इसी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से निकलती हैं। लेकिन अगर कौरव हैं तो वो बिना कृष्ण के, बिना धर्म के अगर आप रहेंगे तो आपके मन से दुष्प्रवृत्तियां, नकारात्मकताएं ही निकलेगी। आप जब जब भी आज के बाद में जीवन में कोई नकारात्मक खबर देखें, अपने आप का अवलोकन करें, तो ये देखें कि चूंकि धर्म क्षेत्र के साथ में जुड़ा हुआ नहीं है ये घटना, ये व्यक्ति, इसलिए नकारात्मकताएं खड़ी हुई है। और अगर वो धर्म के साथ में है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वही मन
भगवान कहते हैं गीता में कि बंधन का भी कारण है और वही मन मोक्ष का भी कारण है। दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक ही मन से, एक ही साइकी से, एक ही मेंटेलिटी से आप धर्म की तरफ भी चल सकते हो, एक ही मेंटेलिटी से आप भोग की तरफ भी चल सकते हो। एक ही मन आपको दोनों तरफ लेकर जाएगा। तो वंश एक ही है। अच्छा, फिर धर्म की बात आई, तो धर्म किस धर्म की बात कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम धर्म की बात भगवान नहीं करते, उस समय था भी नहीं। स्त्री पुरुष धर्म की बात भगवान नहीं करते, जाति वंश कुल धर्म की बात नहीं करते, आत्मा के मूल स्वभाव। कोई कहे सर धर्म क्षेत्र का मतलब तो फिर क्या हम इसको सनातन लैंड बना लें, फिर हम इसको ये कर लें वो कर लें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के स्त्री पुरुष जाति वंश ये सब धर्म नहीं है। ये तो जन्म लेने के बाद मिली हुई घटनाएं हैं, मिली हुई टाइटल हैं। आंख बंद होते ही न हिंदू रहेगा, न मुस्लिम रहेगा, न भारत में पैदा हुआ रहेगा, न स्त्री रहेगा, न पुरुष रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। एक अकेली आत्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ बॉडी से उड़ जाएगी। तो वो जब उड़ेगी तो किस धर्म को लेकर उड़ी? वो धर्म को लेकर उड़ी आत्मा के मूल स्वभाव को। जो कुछ आपने यहां पर परिष्कार किया ना, अपने बर्तन को जितना मांझा, उसकी चमक को लेकर उड़ जाती है, बर्तन तो यही रह जाता। तो आत्मा का मूल स्वभाव वो जो धर्म है, और उस धर्म का मूल उद्देश्य क्या है मित्रों? एक, इस धर्म का मूल उद्देश्य ईश्वर को सभी में प्रत्यक्ष रूप से देखना। गीता की उपलब्धि यह है, आप और हम गीता को तब अच्छी तरह समझ पाएंगे जब धीरे धीरे प्रयास करके अभ्यास करके ईश्वर को सब में देखने लगे। अब जब सब में देखेगा तो क्या करेगा? बिजनेस कैसे करेगा? बिजनेस इतना खुश होके करेगा, इतना आनंद पूर्वक करेगा, हे प्रभु आप ही ग्राहक के रूप में आए हो, हे प्रभु आप ही मुझे सेवा का मौका दे रहे हो, हे प्रभु आप ही मरीज के रूप में आए हो, आप ही को मैं स्वस्थ कर रहा हूं, प्रभु आप ही मेरे भीतर बैठ के बुद्धि दे रहे हो, मुझे किस प्रकार से क्या इलाज करना चाहिए। सबको प्रत्यक्ष रूप में देखने की बुद्धि को लाना, ये गीता की देन है। स्वामी विवेकानंद इसी को कहते थे कि गीता को पढ़ने वाला शिव भाव से जीव की सेवा करता। उसको जीव नहीं दिखाई देते, क्योंकि जीव दिखाई देंगे तो मामका और पांडवश्चैव हो जाएगा ना। मेरा और पांडु के पुत्र का अलग अलग भाव, ये जीव दिखाई देना, तब तो निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, ये मेरा बच्चा वो पड़ोसी का बच्चा, भैया ठीक है बच्चा है, लेकिन मेरा तो मेरा है, पड़ोसी का पड़ोसी का है। लेकिन जब सबके अंदर नारायण दिखने लग जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो स्वयं की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा और विश्व की सेवा किस भाव से करेगा? वो सेवा करेगा कि मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं, मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा हूं। ये गीता की क्लास में मेरे सारे भगवान अनेक रूपों में बैठे हुए हैं, उन्हीं की सेवा, उन्हीं की वाणी को सुना के मैं कर रहा हूं। तो अहंकार का सवाल ही नहीं। अरे क्या बात है, डॉक्टर ऋषि आचार्य बड़े पंडित बड़े स्कॉलर, भगवान की सेवा भगवान की वाणी से भगवान करवा रहे हैं, खलास। उस धर्म का ये उद्देश्य हमारा पूरा होता है। तो ये बेसिक गीता के पात्रों के आध्यात्मिक अर्थ समझ लेना है। कौरव कौन है? हमारी दुष्प्रवृत्तियां। पांडव कौन है? हमारी सत्प्रवृत्तियां। धर्म का क्षेत्र कौन सा है? हमारी आत्मा से जो निकलती है आवाज, उसका। कर्म का क्षेत्र ये शरीर है। इन्हीं के बीच में सारी महाभारत है। अब थोड़ा सा कौरवों के बारे में समझ लें। कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी। ये जो युद्ध की भूमि पर खड़े हुए हैं, एक चित्र मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए एआई से बनाया है। ये कौरव पांडव समझ लीजिए सब खड़े हैं। अब अर्जुन ये बीच में खड़े होंगे। तो ये 11 अक्षौहिणी सेना, महाभारत का युद्ध टोटल 18 अक्षौहिणी सेना ने लड़ा, और इसमें कौरवों की तरफ 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों की तरफ 7 अक्षौहिणी सेना थी। अब अक्षौहिणी सेना क्या होती है? अगम जी के दिमाग में प्रश्न गूंज रहा है, अक्षौहिणी सेना क्या है? अक्षौहिणी सेना मैं बता देता हूं। अक्षौहिणी एक इकाई होती थी सेना को मापने की। किसी भी सेना के अंदर कौन कौन होते थे? किसी भी सेना में रथ पे जो महारथी लोग होते थे वो लोग होते थे, किसी भी सेना में हाथी पर बैठे हुए लोग होते थे, किसी भी सेना में घोड़े पर बैठे हुए लोग होते थे, किसी भी सेना में पैदल सिपाही इत्यादि होते थे। अब अक्षौहिणी में कितने होते हैं ये समझ लीजिए। अक्षौहिणी में 21,870 रथ होते हैं। एक रथ पे मिनिमम 2 लोग बैठे होंगे, एक रथ को चलाने वाला और एक बाण छोड़ने वाला। तो एक रथ पे 2 लोग बैठते हैं। 21,870 रथ एक अक्षौहिणी में होते हैं। 21,870 हाथी, एक हाथी पे भी 2 लोग बैठेंगे, एक हाथी को कंट्रोल करता था, एक पीछे लड़ाई करता था। घोड़े पे अकेले अकेले बैठते थे। 65,610 घोड़े होते थे, और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे।
ये होते थे एक अक्षौहिणी सेना में। हेलो। कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी, पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। और महाभारत का युद्ध खत्म होते होते तक 18 दिन के बाद कितने लोग जीवित बचे? अब इसमें एक अक्षौहिणी मैंने आपको बता दिया, इसमें 11 का गुणा करें तो 11 अक्षौहिणी सेना के टोटल लोग निकल जाएंगे। इधर 7 का गुणा करें, 18 अक्षौहिणी सेना थी, तो कितने लोग खड़े थे? महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में केवल 6 लोग बचे। हेलो। इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। केवल 6 लोग, 5 पांडव और एक श्री कृष्ण, बस। इतनी भीषण हिंसा, रक्तपात इस युद्ध में ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण मिलते हैं। अब तो राखीगढ़ी में महाभारत के रथ इत्यादि के प्रमाण भी मिलते हैं। तो अक्षौहिणी सेना। उसके अलावा क्या था कौरवों के पास? भीष्म पितामह, इच्छा मृत्युधारी भीष्म। उसके अलावा 2 चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब जिनको मृत्यु से परे अमरता का वरदान है, ऐसे कौन? कृपाचार्य और अश्वत्थामा। हमारे यहाँ 8 व्यक्ति चिरंजीवी माने गए हैं, उसमें से 2 ये कौन है? कृपाचार्य और अश्वत्थामा। ये 2 चिरंजीवी हैं। 2 परशुराम भगवान के शिष्य, जिन्होंने साक्षात भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी, ऐसे कौन 2 लोग? द्रोण और कर्ण। ये कौरवों के साथ। और स्वयं भगवान की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना, ये भी किसको मिल गई थी? कौरवों को मिल गई थी। भगवान कृष्ण की नारायणी सेना, जो कि हर प्रकार से भगवान कृष्ण के द्वारा ट्रेंड सेना, हर प्रकार से भगवान कृष्ण को जितनी अस्त्र शस्त्र विद्याओं का ज्ञान था वो सारा उन्होंने उस सेना को दिया हुआ, ऐसी पराक्रमी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना थी। तो इसकी कहानी ऐसी है कि ये नारायणी सेना कौरवों को कैसे मिल गई? तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले की बात है कि दुर्योधन भी ये बात जानता था और अर्जुन भी ये बात जानता था कि भगवान कृष्ण के पास ये जो नारायणी सेना है, ये एक गेम चेंजर ट्रूप है। अगर, और ये उस समय की सबसे विध्वंसक सेना मानी जाती थी, अगर ये सेना जिसके पास चली गई उसके पलड़े में बहुत कुछ दांव आ जाएंगे। तो दुर्योधन और अर्जुन ये भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, द्वारपाल को सूचित करते हैं कि हम दोनों भगवान से मिलने आए। संयोग से दोनों एक ही समय पे पहुंचते हैं। द्वारपाल कहता है भगवान तो अभी सोए हुए हैं। तो कहते कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, अंदर जाके हम बैठते हैं उनके पास जाके। दोनों गए। दुर्योधन परम अहंकारी, उसने भगवान के सिर के पास बैठना चुना। और अर्जुन विनम्र, उसने भगवान के पैर के पास बैठना चुना। अब दोनों के मन में चल रहा था कि भगवान उठें तो अपनी अपनी बात कहें। दुर्योधन के मन में था जैसे उठेंगे मैं तुरंत अपनी तरफ गर्दन करके उनको बुलवाऊंगा कि भगवान ये नारायणी सेना जो है आपकी, आप तो मुझे दे दो, या आप मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तो भगवान उठे। भगवान की दृष्टि सबसे पहले अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि पैर के सामने बैठा हुआ था। आंख खुलते ही पैर की तरफ दृष्टि पड़ी, और फिर देखा तो इधर दुर्योधन भी बैठा हुआ था। तो कहा कि आप दोनों कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो आपको और आपकी नारायणी सेना को मांगने आए हैं, आप चुन लो हम दोनों में से आप किसकी तरफ रहोगे। तो भगवान कहते रुको, इसके पहले कि तुम मुझे मांगो मैं अपनी कुछ प्रतिज्ञाएं बता देता हूं। मेरी पहली और आखिरी प्रतिज्ञा इस युद्ध में यह रहेगी कि मैं इस युद्ध में एक हंटर भी नहीं चलाऊंगा, एक थप्पड़ भी नहीं किसी को मारूंगा। मैं चुपचाप हाथ बांध के बैठा रहूंगा। आई विल नॉट टेक एनी वेपन इन माई हैंड। मैं कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। मेरी नारायणी सेना जरूर युद्ध करेगी। तो अब तुम दोनों आए हो तो तुम मांग लो, मुझे मांग लो, नारायणी सेना को मांग लो, जो मांगना हो तुम मुझे मांग लो। लेकिन चूंकि मैंने सबसे पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए पहला मांगने का अधिकार अर्जुन का। अब ये दुर्योधन बड़ा अपने आप को कोसता है, अरे साला कहाँ गलती से गलत जगह बैठ गया, अरे वहां बैठता, अब ये तो मांग लेगा अर्जुन नारायणी सेना, और मेरे हाथ से तो चला जाएगा ये सारा मामला। लेकिन अब क्या करे, भगवान ने कह दिया तो अर्जुन की तरफ देखता है, अब मांग भैया। तो अर्जुन जो कहता है वो कहता है माधव मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ में रहें। तो माधव कहते हैं अर्जुन तुमने सुना है ना
मैंने कहा है मैं अस्त्र शस्त्र बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, हाथ बांध के रहूंगा पूरे समय। वो कहता है कोई बात नहीं, आप मेरी साइड रहिए। तो दुर्योधन एकदम उछल जाता है टेबल पे से, वो तो हाँ बिल्कुल आप इसकी साइड रहिए, नारायणी सेना मुझे दे दीजिए। भगवान कहते ठीक है डील, नारायणी सेना तुम्हारी, और मैं अर्जुन के साथ में उसका सारथी बन के रहूंगा। अब ये इतना प्रसन्न हो जाता है और बाहर आके खूब हंसता है और जाके दुशासन इत्यादि को कहता है क्या मूर्ख है वो अर्जुन, वो जब ग्वाला खुद लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। और कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना दुर्योधन ने, कहते वो ग्वाला वैसे ही बड़ा मायावी है, और मैं तो चाहता ही था कि युद्ध से दूर रहे, खुद ही ने बोल दिया कि मैं तो लड़ूंगा नहीं। और उस पे भी ये अपना मूर्ख भाई, ये तो महामूर्ख है, इसने कह दिया कोई बात नहीं आप मेरे साथ आ जाओ, और मुझे मिल गई एक अक्षौहिणी नारायणी सेना। बाकी कौरव पक्ष भी बड़ा खुश। लेकिन बाद में क्या हुआ सबको पता है मित्रों, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, और बड़ी शिक्षा इस बात से मिलती है हमें कि हमें भी इस जीवन में भगवान दो अवसर प्रदान करते हैं। एक, भगवान को अपनी साइड रखने का, और दूसरा भगवान की संपत्ति को, भगवान के वैभव को अपनी साइड रखने का। और हमारी भी स्थिति, हम दुर्योधन पे आज हंस रहे हैं, लेकिन हमें भी अगर ये डील मिलती तो शायद हम में से भी अधिकतर नारायणी सेना को, भगवान की संपदा को ही चुनते। भगवान को कौन चुनता है? क्योंकि भगवान को चुनना बड़े सेक्रीफाइस का काम है। भगवान को चुनना तलवार की धार पर चलने जैसा है। भगवान को चुनने का मतलब है भगवान की सुनना। और भगवान की सुनना कौन चाहता है? भगवान से सब लेना जरूर चाहते हैं, भगवान अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, अच्छे बच्चे, अच्छा घर, अच्छी संपत्ति, यही तो दुर्योधन के लक्षण है। अब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, हाँ, ऐसा मत सोचना कि सर दुर्योधन के लक्षण में हमको गिन रहे। व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को देखता रहे कि मैं भगवान के इस विशाल संसार में क्या चुनता हूं। मैं भगवान को चुनता हूं या भगवान की संपदाओं को चुन लेता हूं। हाँ, भगवान को चुनने से बाद में भगवान की संपदाएं भी मिलती है। कोई व्यक्ति निर्धन नहीं रहता। अर्जुन जीवन में फाकाकशी नहीं की उसने, वो सम्राट बना। युधिष्ठिर सम्राट बने, पांडवों ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। लेकिन पहला चुनाव हमें देखना है कि जब चुनाव का मौका है तो मैं किसको चुनता हूं, और भगवान किस में। भगवान को चुनने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप भगवान की एक छोटी सी पॉकेट साइज फोटो लेकर अपने पर्स में डाल के रखें। भगवान को चुनने का मतलब ये भी नहीं है कि अपने डेस्कटॉप पे भगवान की फोटो लगा के रोज सुबह शाम उनको प्रणाम करें। भगवान को चुनने का मतलब है भगवान की सुनना। अर्जुन को मालूम था हाथ से क्या जा रहा है, एक अक्षौहिणी नारायणी सेना पर वो संतुष्ट था। यार क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हारूंगा, लेकिन कृष्ण को लेके जो हार होगी वो हार भी स्वीकार है। ऐसे भाव के साथ अगर हम चलेंगे तो फिर ये गीता जो है हमें रिजल्ट देने लगेगी और जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये पांडवों का भाव है। 7 अक्षौहिणी सेना है, और वो भी खुद की नहीं है। आपको मजेदार बात पता है, पांडवों की तो कोई सेना थी ही नहीं। क्यों नहीं थी सर? पांडवों की सेना इसलिए नहीं थी क्योंकि जुए में तो सब हार गए थे। फिर तो अकेले जंगल जंगल भटक रहे थे। वो तो बाद में कुछ मित्र इत्यादि उनके जो थे वो सब अपने अपने राज्यों से अपनी सेनाएं लाए थे। तो खुद तो राज्य से हीन थे। 7 अक्षौहिणी सेना भी दूसरों की थी, लेकिन एक काम समझदारी का कर लिया और वही गेम चेंजर हो गया। भगवान को अपने जीवन में प्रवेश करवा लिया, मार्गदर्शक बना लिया किसी को जीवन का। और मैं बता रहा हूं हमारी दुविधा ही ये है कि हम अपने जीवन का मार्गदर्शक किसी को चुनते नहीं। कोई थर्ड पर्सन जो हमें गाइड कर दे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये धर्मयुक्त है, ये धर्मयुक्त नहीं है। और आज के समय में तो मार्गदर्शक भी ऐसे हो गए हैं कि किसी को पूछो कि यार थोड़ा सा भ्रष्टाचार करने से 1 लाख 2 लाख की डील मिल रही है, अरे यार इतना तो चलता है यार, ये तो मार्गदर्शक है, इनसे क्या हम सलाह लेंगे। ये तो खुद भी, वो मैंने बताया ना, अंधकूप में वो भी जाएंगे हमको भी गिराएंगे। तो मार्गदर्शक गीता हो सकती है, मार्गदर्शक भगवान की वाणी हो सकती है, उसको हमें लेना है। तो ये ऐसा है हमारा अर्जुन। अर्जुन शब्द का मतलब ही, अर्जुन के अंदर रुज धातु है। रुज का मतलब होता है सरल। और भगवान जो है ना मित्रों, सरल व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं, उसके सारथी बनने को तैयार होते हैं। हिंदू हिंदू धर्म में ऐसी अनेकों कहानियां आपको मिल जाएगी कि भगवान लोगों के घर पर आके, या महाराष्ट्र में अनेकों साधु संत ऐसे हुए हैं, भक्त भगवान के ऐसे हुए हैं जिनके घर में गोबर का कंडा भी भगवान लीपने के लिए आते थे।
जिनके घर की झाड़ू भगवान लगाने के लिए आते थे। एकनाथ महाराज यहाँ कहते हैं उनके घर की झाड़ू भगवान लगाया करते थे। एक महिला संत थी, मैं नाम उनका शायद भूल रहा हूं, कर्माबाई या कुछ नाम था। वो गोबर के कंडे थापने का काम करती थी। उसके गोबर के कंडे थापने के लिए भगवान आते थे। तीनों लोकों के, चतुर्दश ब्रह्मांड की संपदा के मालिक। तो क्यों? क्योंकि सरल व्यक्तियों के साथ रहते, कपटी व्यक्तियों के साथ जो जीवन में यहां कपट वहां कपट, यहां दिखावा वहां दिखावा, वो धीरे धीरे खुद ही अंदर से कपट से टूटता जाता है। उसके साथ भगवान खड़े नहीं होते। ये भगवान ने रामचरितमानस में खुद कहा है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल व्यक्ति पसंद है। बाहर अमीर गरीब इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हिंदू मुसलमान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो निर्मलता पसंद है, जो अंदर से निर्मल है, बस उसके साथ में मैं रहने के लिए तैयार हूं। और अर्जुन ऐसा ही निर्मल था। साधन और संपन्नता का त्याग करके भगवान को अपने पक्ष में रखना। अरे मालूम था मेरे पास 7 ही अक्षौणी सेना है। एक अक्षौणी सेना, इतनी बड़ी सेना, इतने रथ, इतने हाथी, इतने घोड़े मिल जाते तो सामान्य रूप से तो लाभ ही लाभ था। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, भगवान आप मेरे साथ आ जाओ, ये सेना का तो देखा जाएगा बाद में जो भी होगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ रहूंगा तो एक मार्गदर्शक की तरह आप मुझे गाइड करेंगे। और वही किया उन्होंने। तो असली बात क्या है? धर्म रूपी कृष्ण का हमारे पक्ष में होना, ये बड़ी बात है। ये पहले श्लोक से हमें सीखने को मिलती है कि क्या हमारे साथ हमारे जीवन में धर्म रूपी कृष्ण हैं। क्या हम उनके गाइडेंस से सुबह में उठते हैं? क्या उनके गाइडेंस से खाना खाते हैं? क्या उनके गाइडेंस से जीवन का वर्तन करते हैं? क्या उनके गाइडेंस से धन कमाते हैं? क्या उनके गाइडेंस से धन का वितरण करते हैं? क्या उनके गाइडेंस से धन का उपयोग करते हैं? ये सब चीजें हमें धर्म को सामने रखकर देखनी पड़ेगी। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा इस पूरी की पूरी कहानी से यह मिलती है कि अधर्म का पक्ष चाहे कितना भी बलवान हो, 11 अक्षौहिणी सेना नारायणी सेना के साथ यह बहुत तेजस्वी भी नजर आता है, लेकिन धर्म की छोटी सी ताकत के आगे ये कमजोर पड़ ही जाता है। इस बात को विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है कि धर्म की ताकत बहुत बड़ी है, बाकी की चीजें तो होती रहेगी। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि भगवान कृष्ण से कभी मत कहना कि कृष्ण मेरी परिस्थितियां विकट है। परिस्थितियों से कहना कि कृष्ण मेरे निकट हैं। अर्जुन इस मेंटेलिटी से चलता था, परिस्थितियों से नहीं कहता था। कृष्ण से नहीं कहता था कि भैया परिस्थितियां बड़ी विकट है, बहुत ट्रबल है। वो कहता था भैया आप मेरे साइड आ जाओ, तो बाकी की सब चीजें जो है वो तो अपने आप होती रहेगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि गीता का सार अर्जुन के इस चुनाव में छुपा हुआ है कि वाणी से, कर्म से, मन से, तन से, धन से केवल भगवान की अनन्य शरणागति को स्वीकार किया जाए। भगवान को अपने केंद्र में रख के अपने जीवन के सारे डीड्स किए जाएं और अपनी इच्छाओं को छोड़कर जीवन से उनकी इच्छाओं और कामनाओं को प्रकट होने दिया जाए। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये आज की आखिरी बात कह के यहीं पे विराम करेंगे। बहुत समझने लायक 2-3 बातें मैं आपको कहता हूं। हमारे आचार्य परंपरा में, संत परंपरा में वर्तमान समय के बहुत उज्जवलतम रत्न महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद के बारे में अगर आपने उनका जीवन थोड़ा बहुत पढ़ा हो, तो महर्षि अरविंद विदेश में शिक्षा प्राप्त करके भारत में उस समय अंग्रेजों के इस दमन को देखकर भारत को आज़ादी दिलाने के विचार से भारत में आए। कलकत्ता पहुंच के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा दल बनाया। अनेक प्रकार के क्रांति के बड़े बड़े काम उन्होंने किए, लोगों को क्रांति करने के लिए उकसाया, बम कांड इत्यादि भी किए, लेकिन उससे कुछ बन बिगड़ नहीं रहा था। मतलब बहुत प्रयत्न कर लिए लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। फिर एक बार भगवान की ही माया से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बड़े समय के लिए एक जेल में, मांडले जेल कहते हैं, उसमें उनको भेज दिया गया। अब अकेले बैठे बैठे महर्षि अरविंद यही सोचते रहे। उस समय तो महर्षि नहीं थे, उस समय तो क्रांतिकारी अरविंद घोष थे। तो ये सोचते रहे कि यार ये कैसा जीवन, में अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आया देश के काम के लिए, और इतना सब मैंने क्रांति की काम किए, लेकिन सफलता मेरे हाथ क्यों नहीं लगी। बहुत सोचते रहे सोचते रहे। अचानक एक दिन जेल के अंदर एक भीषण प्रकाश दिखाई दिया, ऐसा प्रकाश जिसको देख के आंखें चुंधिया जाए। और उस प्रकाश के बीच में उनको स्वामी विवेकानंद के दर्शन हुए।
स्वामी विवेकानंद ने उनसे कहा कि आपको इस जेल में किसी विशेष उद्देश्य से लाया गया है। आपका कार्य आपके मन से तय किए गए बातों को करना नहीं है। आपका आपका कार्य भगवान की दी हुई बातों को करना है। आपके माध्यम से भगवान कार्य करना चाहते हैं, तो थोड़ा प्रतीक्षा करिए। तप की शक्ति से वो वातावरण उत्पन्न कीजिए जिससे कि स्वाधीनता इस धरती पर, इस देश में आने लायक ये वातावरण पैदा हो जाए। तो क्या करना है उसके लिए? सीधे आजाद होने के बाद, अभी कुछ दिनों के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। आजाद होने के बाद सीधे पौंडीचेरी चले जाइए। पौंडीचेरी आज भी आप देखें तो एक छोटा सा एक आइलैंड टुकड़ा ऐसा दिखता है, बहुत ज्यादा आवाजाही नहीं है, छोटा सा अपना एक टापू है। पौंडीचेरी उस समय कैसा रहा होगा? वो पौंडीचेरी चले जाइए और केवल वहां पर तपस्या कीजिए, अपने तप की शक्ति से भारत का वातावरण गर्म कीजिए। ये सारे क्रांतिकारी देशभक्त एक से बढ़कर एक उस वातावरण की गर्मी से पैदा होंगे। आपका कार्य अपने मन से अपने कार्य का चुनाव करना नहीं है, भगवान के कार्य को करना ही आपका कार्य है। और वही हुआ। महर्षि अरविंद वहां चले गए, चुपचाप मौन में, न किसी से मिलते न जुलते, खूब तपाया अपने आप को, भारत का वातावरण ऐसा बनाया कि गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, गांधी जी जैसे अनेकों फिर उसके बाद में देशभक्त निकले। और उस तप की शक्ति का प्रभाव मिला, और इतना बड़ा प्रभाव कि उनके ही जन्म दिवस पे भारत आजाद भी हुआ। बहुत से लोगों ने कहा कि श्री अरविंद तो डर गए हैं, इसलिए भाग के पौंडीचेरी चले गए। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो महर्षि अरविंद ने कहा कि भगवान ने मेरे इस कार्य पे, जो कि मैं पौंडीचेरी में बैठ के किया करता था, उसके ऊपर मोहर लगा दी कि ये कार्य सफल हुआ मेरे तप से। तो इसका ऐसा प्रभाव, अपने जीवन में अपने हिसाब से जीवन को जीना कौरवों की तरह जीना है। अपने जीवन में भगवान को गाइडिंग लाइट में रख के जीना पांडवों की तरह जीना है। एक आखिरी बात मैं चाहता हूं, ये पूरी लाइन आप लिखें। इसको करें कैसे? प्रैक्टिकल भी तो समझना पड़ेगा ना कि सर जीना है। चलिए, आपकी बात मान ली, आज से डील डन। आज रात से 9 बजे के बाद से अब भगवान के तरीके से मैं जीना शुरू करूंगा। तो मैं क्या करूं सर, मुझे बताइए। मैं बताता हूं क्या करिए। लिख लीजिए, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं। मन में, है ना, लिखिए। मन में बार बार, मन में बार बार ये भाव, ये भाव यानी थॉट्स, ये भाव रिपीट किया करें। मन में बार बार ये थॉट्स, ये भाव रिपीट किया करें। लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, इस संसार में मेरा जन्म, इस संसार में मेरा जन्म केवल श्री भगवान की, केवल श्री भगवान की इच्छाओं को, केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस संसार में मेरा जन्म केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। मेरे ऊपर, अगली लाइन लिखिए, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर सबसे पहला, सबसे पहला और आखिरी हक, सबसे पहला और आखिरी हक, हक मतलब अधिकार, है ना? सबसे पहला और आखिरी हक उन्हीं का है। मेरे ऊपर सबसे पहला और आखिरी हक उन्हीं का है। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये मंत्र है। इसको रोज जीवन में पढ़ें। गीता आप अपने आप आपके जीवन में उतरती चली चली जाएगी। फिर से समझते हैं। इस संसार में मेरा जन्म,
अपने लाइफ का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। मेरा जन्म केवल, केवल के नीचे 3 बार अंडरलाइन कीजिए, केवल, केवल श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। किसी का भी जन्म, मेरा आपका, इस दुनिया में जो कोई पैदा हो रहा है, निश्चित रूप से, और आपको तो ये बायोलॉजिकल पूरा साइंस पता है, करोड़ों स्पर्म जाते हैं तो उसमें से कोई एक को ये चांस मिलता है कि वो जन्म ले सके, वो आप और हम हैं। उसके बाद भी 9 मास गर्भवास करने के बाद में चांस मिलता है, और पैदा होने के बाद भी डॉक्टर कहता है जिएगा कि नहीं जिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद भी हम अब तक की यात्रा कर पाए भैया, किसकी बदौलत, किसकी गारंटी से? अपनी बीवी की तरफ देख के पूछिए, अपने बच्चे की तरफ देख के पूछिए, माता पिता की तरफ पूछिए कि आपकी गारंटी से? सब बोले भैया हम तो इस प्रोसेस के बीच में हैं, पहले और आखिरी हमको बिल्कुल नहीं पता कौन है। तो श्री भगवान, तो मेरा जन्म उनकी इच्छाओं, अब उनकी क्या इच्छाएं हैं? उनकी इच्छाएं उन्होंने बता दी है। उनकी इच्छाओं से उन्होंने आपको जहां बिठाना चाहिए था वहां बिठा दिया है। कहीं भागने की जरूरत नहीं। श्री भगवान की इच्छा पूरा करने के लिए चलो सन्यास लेके ऋषिकेश, चलो हरिद्वार, ये नहीं है इच्छा। ये होती तो आपको अभी तक उठा के वहां पहुंचा दिया जाता, जिसको पहुंचाना होगा उसको पहुंचा भी देंगे। लेकिन अभी उनकी क्या इच्छा है? अभी आप अपने आप को जिस रोल में देख रहे हैं, बस इस रोल में उनकी इच्छाओं को पूरा करना, ये आपका कर्म है। श्री भगवान की यही इच्छा थी। अरविंद घोष ने नहीं बोला यार पौंडीचेरी भगवान कहीं कश्मीर वश्मीर ही भेज दो, कहीं वापस लंदन वंदन भेज दो, थोड़ी इच्छाएं अपनी भी मैं मिला देता हूं। नहीं, अपनी इच्छा बिल्कुल नहीं मिलाना, केवल श्री भगवान की इच्छा से हमें जो दायित्व दिया है उसमें उनको प्रसन्न करना है। हेलो, जिस दिन इस भावना से हमारा देश चलेगा, प्रदीप दुबे जी, क्या भारत अजय भारत नहीं बनेगा? चौहान साहब, भारत अजय भारत बनेगा इस भावना से। मेरे सामने लोग हैं ही नहीं यार, आज से मर गए सारे लोग मेरे लिए। आज से केवल श्री भगवान ही डील करने के लिए आएंगे। सुबह से लेकर रात उन्हीं की पूजा में करूंगा, उन्हीं की उपासना करूंगा। अपने कर्म और अपने डेजिग्नेशन से जो मुझे योग्यता मिली है, जो मुझे स्किल्स मिली है, जो मुझे धन मिला है, उससे मैं श्री भगवान की सेवा करूंगा। मेरे ऊपर सबसे पहला हक और आखिरी हक उनका है। बिकॉज देख लीजिए, पहला हक जन्म के समय उन्हीं का था, तब आप हुए। नहीं तो बाकी के अनंतों बीजाणुओं को चांस मिल सकता था, लेकिन उनको नहीं मिला, आपको मिला, तो ये उनकी इच्छा थी। और आखिरी हक, यहां पे जब आंख बंद हो जाएगी, इसमें से कोई भी गारंटी से आपके साथ चल चल सके तो मुझे बताइए। एक ही व्यक्ति चलता है, एक ही सत्ता आपके साथ जाती है। कंधे पे उठाते ही जो आवाज पहले निकलती है वो ये नहीं निकलती है बीवी का नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, बच्चे का नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है, घर का नाम सत्य है, डेजिग्नेशन सत्य है, डीन का नाम सत्य है, प्रिंसिपल सत्य है। सब यही रह जाता। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तो जो सत्य था और जो सत्य होने वाला है, उसको इस पूरे जीवन में लेके चलेंगे ना, तो वहां पर जैसे ही लोग उठाएंगे, कहीं ना कहीं आपका मन भी मुस्कुराएगा। दूर तो खड़ा होगा, दूर से तो सब खेल देख रहा होगा, मुस्कुराते हुए बोलेगा यस, यस, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। आज के आनंद की जय। तो आज यही समाप्त करेंगे। अब कुछ भाव हो, आपके प्रश्न उत्तर हो या कुछ फीडबैक हो तो इसको 10 मिनट के लिए ले लें और फिर विराम करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। प्रश्नोत्तर या फीडबैक्स हों तो ले लेते हैं। यस, गौरव अग्रवाल जी। थैंक यू सर, केवल फीडबैक ही है। गीता का आज प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक था, और इस प्रथम श्लोक को इतने विस्तृत रूप से आपने इतने बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, अब क्या कहना। बस मैं यही सोच रहा था कि आगे 700 श्लोक तक जाना है, तो वो सारे श्लोकों तक हम भी यहाँ पर रहें और हम इस वाणी को सुन पाए। यही अब प्रभु से इच्छा है, ताकि इसको जब हम कंप्लीट करें तो एक नए रूप में बाहर निकले। तो दिस इज माय थॉट्स। तो इसके दो अर्थ हैं। जी। पहला अर्थ, 700 श्लोकों तक हम भी रहें, आप भी रहें, का मतलब थोड़ा जल्दी चलाइए, नहीं तो
एक दिन में एक तो ऐसे 700 वीक लग जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसा चाहता हूं कि देखिए दोनों तरीके हैं। एक एक है, एक बार पहली सरसरी निगाह से पूरी गीता को समझ लें, और एक ये भी है कि जो जो श्लोक वाकई में समझने जैसे हैं उसको बहुत डीप में हम समझें। तो आप लोगों की जैसी इच्छा होगी और जैसी भगवान प्रेरणा देगा वैसा करेंगे। नहीं, वो आपकी इच्छा ही इसमें चलेगी सर, क्योंकि प्रभु वारिणी के रूप में आप ही बोलेंगे, तो आपको जो ठीक लगेगा वही हम सुनेंगे और उसी तरीके से चलेंगे। ये मेरी इच्छा यही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं ट्रेवल कर रहा था, शादी में गया था, जी। तो मिस कर रहा था, तो मेरे को बड़ा जल्दी भाग के आ गया 10-15 मिनट। और गीता ऐसी चीज है कि मेरे को, मैं इसको स्टार्ट किए हुए मेरे 5-6 साल हो गए, लेकिन अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यही सब कुछ है। वेदर इट इज ए बिजनेस, वेदर इज ए वे ऑफ लाइफ। और अभी मेरे मेरी बंधु ने, सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, डेली 5 श्लोक लिखने को बोला है, और फिर गीता पूरा करके उसको सबमिट करना है। तो मैं आज 3 दिन हो गया, मैं इसको 5 श्लोक लिख रहा हूँ। तो ये मेरे, और आपने बोला कि मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, उसी को पूरा करना है। कितना इजी हो गया चीज। अब भगवान मेरी क्या, मैं कहाँ रहूं नहीं रहूं, मेरे को इससे कलकत्ते में जन्म दिया है, कलकत्ते में काम करना है, मेरे को उसके लिए काम करना है। इतना सरल हो गया गीता को समझने में आपके द्वारा। धन्यवाद, भगवान की कृपा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, नमस्कार। आप अनम्यूट करिए। और मित्रों देखिए, दर्शन जी इस समय रायपुर में नहीं है, ट्रैवल कर रहे थे। सुबह के सत्र में मैं था जब कार में थे, अभी शायद कहीं भोपाल पहुंचे हैं और वहां से भी अटेंड जी। कर रहे हैं। ये बहुत उनका प्रेम है हमारे ऊपर कि वो आशीर्वाद देने के लिए आ नहीं नहीं जाते सर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपका, एक भगवान स्वरूप में आप। मेरे को तो अभी आपकी बात सुनते सुनते ये ध्यान में आया कि वो श्लोक वो है भगवत गीता का, मम्मे वाशो जी लोको जी भूत सनातन। तो मूल आधार यही है कि हर जीव में उस ईश्वर का अंश मान, जिस दिन वो समझ आ गई कि हर जीव में ईश्वर का अंश है, तो समझ लीजिए गीता को आपको समझ आ गई। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हर व्यक्ति में आप भगवान का रूप देख के जो आप हमें शिक्षा दे रहे हैं, ये भी बड़ा, एक प्रकार से बोलते हैं ना, एक प्रकार से एहसान तो नहीं कहना चाहिए, एक दृष्टि कहनी चाहिए कि आपकी इतनी दिव्य दृष्टि है कि आप सब में भगवान का रूप देख सक रहे हैं। चाहे आपके पीछे लोग भले 10 हो, 15 हो, 20 हो, 30 हो, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं वो निश्चित तौर से भगवान को समर्पित है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत शानदार तरीके से आप एक एक दो श्लोक को डीपली जाके जो व्याख्या कर रहे हैं, जिसका जो गूढ़ अर्थ हर कोई, तो सद बात मा तो क्या, थोड़ा बहुत मनोरंजन डाल के उसको थोड़ा सा और रोचक बना देते हैं। तो जो रोचकता वाली बात भले भले कम होगी, लेकिन आपको उसका डीपली अर्थ समझने में बहुत अच्छा लगेगा कि एक्चुअली भगवान कहना क्या चाह रहे हैं या गीता कहना क्या चाह रही है, उसका जीवन से हमारे क्या संपर्क है या कैसा उसका संबंध है। तो एक प्रकार से जो कि जो एक विश्लेषण जैसे बोलते हैं, एनालिटिक टाइप का, एनालिसिस टाइप का, उसी तरह से आप समझा रहे हैं, जो तो सचमुच बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के लिए। अभी मैं मेहमानों के साथ बैठूंगा अभी। जी सर। बहुत 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 धन्यवाद। कल मिलते हैं सर सवेरे कल फिर। सुबह में, हाँ, कल अपना अंतिम सत्र हाँ, प्रश्नोत्तर का है, तो हाँ। तो धन्यवाद। अपने साथियों को बता दीजिए सर, कल मैं वो लिंक डाल दिया हूँ अपने ग्रुप में, तो कल ज्वाइन करना चाहें तो उनको भी आनंद आएगा थोड़ा सा। 8 हाँ, से 9 तो लिंक जो डाल दिया हूँ इसी ग्रुप में। 8 बजे कल संडे को आप सुबह 8 बजे आइए। वैसे तो गायत्री के विज्ञान के बारे में 5-7 दिन का एक सत्र हो गया पूरा। कल कुछ मित्रों के और अलग अलग जगहों से, विदेशों से भी जुड़े हुए उसमें हैं। तो कल प्रश्नोत्तर हैं, तो उनके बड़े रोचक प्रश्न हैं सभी के, और उससे भी काफी ज्ञानवर्धन हो संभव हो तो। हो गया। कौन साहब, जी सर। जी चौहान साहब, अनम्यूट करिए। हाँ, नमस्कार सर। जैसा आपने बताया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत्ता युयुत्सव माम काम पांडवश्च किम कुर्वत संजय। और आपने सभी बता दिया कि हमारे अंदर ही है पूरा महाभारत। और दुर्योधन, धृतराष्ट्र, द्रौपदी द्रौपदी केस खुला रखती है कि कभी हम धोएंगे, सभी को पता ही है। तो हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है
हमने हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है, इसको हमने आपको शायद भेजा भी है पहले, कल उसको भेजेंगे। और हमारे बचपन में काफी भ्रांतियां थी, हमें इससे दूर रखा जाता था। महाभारत को छूना ही मत, भागवत गीता पढ़ना मत, घर में महाभारत हो जाएगी। मगर बहुत काफी समय तक हमने नहीं पढ़ा, मगर जब से हमने पढ़ना चालू किया तो काफी सुधार हो गया, लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। जो अभाव में चल रहे थे सब कुछ क्रियाकलाप सही हो गया। तो इस तरह शरणागत है। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। हाँ देखिए, ये भ्रांतियां बहुतों के घर में थी कि महाभारत इत्यादि को, खास तौर पे महाभारत और गीता को नहीं लाया जाए, क्योंकि वो युद्ध शास्त्र है। और युद्ध शास्त्र है क्या, पहले ही श्लोक से तो हमें धर्म ही धर्म की दृष्टि मिल रही है, जीवन कैसे जीना है इसकी दृष्टि मिल रही है। तो ये युद्ध शास्त्र नहीं है, ये तो जीवन के युद्ध में विजय का शास्त्र है। तो इसे तो निश्चित रूप से लाना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए। जितने लोगों को, आप तो 5-10 सेट अपने पास ऑफिस में रखें ही रखें। भगवान ने तो कहा ही है कि जो मेरी वाणी का प्रचार करता है उससे बढ़कर मेरे लिए प्यारा कोई है ही नहीं। तो आप जरूर लाएं गीता, और लोगों को भी दें, खुद भी लाएं, और इससे इस अपने सेशन से लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, एक दो व्यक्तियों सर, को। अभी जो गीता दिवस था वहाँ पे हमने काफी गीता और सिग्नल पे ले लेके ऐसा सभी लोगों को दिया, रिक्शे वालों को दिए, इनको उनको दिए, कम से कम 15-20 ऐसे ही दिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए बहुत अच्छा। हाँ, राजेश खुराना जी नमस्कार। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। सर बहुत अच्छा सेशन रहा। और देखिए, इतने रोंगटे खड़े हो गए, मुझे जैकेट उतारनी पड़ी इतनी ठंड में भी। तो यहाँ 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर है, रात को 0 चला जाएगा। तो इतने में भी मुझे जैकेट उतारनी पड़ी। और सर आज का टेक वे मेरा ये है कि जैसे आपने राजा के बारे में बताया कि हमने मरने के बाद का इंतजाम करना है, अभी सुख भोग का वो इंतजाम नहीं करना है। तो आज का ये मेरा टेक वे है, इसको मैंने लिख लिया है। वाइफ को बोला लिख के मुझे दे दे। तो, तो ये आज का टेक अवे है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ देखिए, उस राजा की तरह नहीं बनना है जो इन्हीं 3 सालों में आनंद करके बाद में पछता है। उस बुद्धिमान राजा की तरह बने जो आगे चल के परमानेंट अपने लिए सुख अर्जित करे, है ना। तो थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैडम भी हैं, नमस्कार मैडम को हाँ भी। जी। वो भी बहुत लिख रही थी, सारे नोट्स बना रही थी, है हाँ ना। जी। पवन जी, पवन सारस्वत जी हाँ सर नमस्कार। नमस्कार मेरा नमस्कार। मैं तो चलते 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 हाथ उठ गया क्या? अच्छा, शायद ऐसा ही हुआ होगा आवाज आ मुझे। रही है। हाँ अब आ रही हेलो। है, बोल। हाँ हाँ सर, बेसिकली जो हम बात करते हैं कि अगला जन्म, यहाँ हाँ थोड़ा सा संशय है। हाँ। यहाँ संशय है क्या संशय? कि अगला जन्म, अब अगले जन्म का इंतजाम करना, मरने के बाद का इंतजाम, मतलब शायद लगता होना ये चाहिए कि मैं यहीं का यहीं जो भी कर सकता हूँ जितना इसी जन्म में करूं, और फिर अपने आप अगला जन्म तो वैसे ही ठीक हो जाने वाला है। हाँ, वो तो वही कह रहे हैं ना, अगला जन्म का इंतजाम करने का मतलब ही ये है कि इस जन्म में अच्छे कार्य करोगे तो ये जन्म भी ठीक हो जाएगा और आगे के भी ठीक हो जाएंगे। अब आगे के जन्म पे जिसको डाउट भी हो, उसके लिए भी इस फिलॉसफी को रखते हुए इस जन्म में अच्छे काम करना ठीक ही है। क्योंकि न भी निकला तो भी कम से कम इस जन्म में तो अच्छा काम हो ही रहा है ना। और अगर निकल गया तो क्या करेंगे? एक बार की बात है, स्वामी प्रभुपाद, वो इस्कॉन के संस्थापक हैं, वो अमेरिका गए हुए थे और वहां पर किसी फॉरेनर ने उनसे पूछा, आप ये दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे करते हैं, और आपकी जब मृत्यु होगी और आपको बाद में पता चला कि कृष्ण भगवान तो है ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मृत्यु हुई, पता चला भगवान कृष्ण नहीं है, तो इतने दिन जीवन में तो शांति से रहे, लेकिन अगर तुम मरे और पता चला कृष्ण भगवान हैं, तो तुम क्या करोगे? तो वो जवाब सुन के इतना हैरान हो गया और इतने कॉन्फिडेंस से उन्होंने बोला कि वो व्यक्ति सन्यासी, उनका शिष्य बन गया उसी दिन। कि ये बात तो है। तो भारत की तो फिलोसॉफीज में इतना दम है, और अब तो पूरा विज्ञान
एक ब्रायन टैसी करके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, और उसके बाद में बहुत से और फॉरेन के साइंटिस्ट ने इनके ऊपर बड़ी किताबें लिखी है। गीता में भी जन्म और पुनर्जन्म के विषय में आगे सारी बातें होगी, उस समय में हम ये सब बातें डिस्कस करेंगे। पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पुनर्जन्म के लोभ या लालच में नहीं करना है। ये तो एक दृष्टि है हमारी कि हम इस जीवन को भी सुधारें और अगले जन्म को भी सुधारें, लेकिन इस जीवन में अच्छे काम करते रहें तो आगे के जीवन तो परमात्मा स्वयं ही सुधार देगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है। इंद्रमोहन खंडेलवाल जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा है। थैंक यू सो मच इंद्रमोहन जी। और आप स्वयं ही एक कर्मयोग के प्रतीक हैं। आपने जिस प्रकार से अजय भारत में क्लासेस ली हैं, तो पूरे के पूरा ग्रुप ही आपका ऋणी रहेगा, और बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन हम देखेंगे। तो मित्रों, ये कुल मिला के अब गीता का सत्र इस प्रकार होगा। तो गौरव जी की बात से मुझे वाकई में लग रहा है कि अपने को इसको या तो ये करना पड़ेगा कि हम एक वीक में 2 बार मिलें कम से कम, है ना। और गीता को इस प्रकार से, ताकि 7 दिन का गैप ना हो, इसका भी हम ध्यान रखें। और अगर 2 बार रात को इस प्रकार 8 से 9 में, एक बुधवार का समय अच्छा लगा और एक शनिवार का, तो इस प्रकार कर लेंगे तो जल्दी जल्दी भी हम कर पाएंगे। नहीं तो वाकई में 700 श्लोक है। और फिर मेरा भी मन ये नहीं है कि एक मतलब एक बला टालने के हिसाब से बस हम कैसे भी उसको गीता को पढ़ लें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ करते हैं, 2 बार बैठ जाएंगे और इसको खत्म करेंगे, है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को नहीं तो पता चले जबरदस्ती अब ये शनिवार को बिठाते थे, अब इन्होंने बुधवार को भी बिठाना शुरू कर दिया, तो नहीं कोई सर, बढ़िया। दिक्कत। बस एक रिक्वेस्ट थी कि रिकॉर्डिंग जरूर रहेगी, कि बाई चांस कोई अगर दिन मिस हाँ होता है तो वो जरूर हम लोग रिवाइज कर पाए। हाँ, निश्चित रूप से 2 दिन का समय मार्क कर लीजिए, बुधवार को और शनिवार को हम बैठेंगे। और नहीं आप बैठ पाए तो फिर रिकॉर्डिंग से कर लीजिएगा। हमारी काकी ऑनलाइन है जी। काकी जी प्रणाम। आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, ऐसे हैंड रेज हो गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम सर शांति। सर उद्धव गीता के बारे में ही बताएंगे क्या बाद में? अब देखिए, गीता जो है, अब ये एक बात चलते चलते बताता चलूं, कितने प्रकार की गीता है। हमको तो एक भगवत गीता पता है। मेरे पास में लगभग लगभग 24 गीताएं हैं। तो गीता जो है केवल भगवत गीता नहीं है। राम गीता, कृष्ण गीता, गणेश गीता, शिव गीता, भगवती गीता, उद्धव गीता, यम गीता, पिंगलक गीता, आ, अवधूत गीता, मंकी गीता, ऐसी अनेकों गीताएं हैं। गीता गीता शास्त्र के कोटि में किसको रखा जाता है? भगवान की वो वाणियां जिनको गाया जा सके, जो गीत के जैसी हो। जैसे ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है ना, इसको ऐसे गाया जाता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस तरह से। तो ये जिस भगवान की जिस वाणी को गाया जा सके उसको गीता कहते हैं। तो अनेक गीताएं हैं। उसमें से जो अरविंद जी ने अभी कहा, उद्धव गीता भी है। तो अनेकों गीताओं में भगवत गीता की विशेष मान्यता इसलिए है कि ये 18 अध्यायों में भगवान कृष्ण ने ज्ञान, कर्म, भक्ति, सांख्य, सभी प्रकार के साधनाओं को और विधियों को टच किया है, और परम कल्याणकारिणी ये गीता। तो अरविंद जी डेफिनेटली उद्धव गीता पे भी आगे कभी बात करेंगे। चलिए, तो हम शांति पाठ हेलो। करें। हेलो। हाँ। माता जी, जी जी बोलिए। हाँ बेटा, जय गुरुदेव। बहुत बहुत आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है जी जी। है ना? हाँ बेटा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा सेशन। मैंने पिछला सेशन भी अटेंड किया था गीता का, और ये अभी वाला भी किया है। सही में हम तो बहुत गौरवान्वित है, और हमको तो बहुत ज्यादा अपने आप पे प्राउड है, क्योंकि हमारा बेटा इतना अच्छी तरीके से जो गीता को समझा रहा। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम है वैसा ही काम है। दूसरा ये कि आज का जो सेशन था बहुत ही शानदार था। गीता जी तो हम पढ़ते ही है, लेकिन इतने अच्छे से सारी चीजों को डिटेल में जो समझाया, जैसे अक्षौहिणी सेना क्या है, इसमें क्या क्या होता है, वो मुझे आज तक पता नहीं था। तो आज ये भी मुझे मिला ज्ञान। और बाकी सब भी बहुत ही अच्छा था। और सबसे मेन चीज जो हमारा आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव, और ईश्वर के लिए ईश्वर के कार्य को करना, और जो उनकी इच्छा हो उसके अनुसार ही हमें चलना,
ये बहुत सही बात है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग करते भी हैं, जीते भी हैं, और वाकई में उसका हमने अनुभव भी किया है। तो बहुत ही शानदार सेशन रहा बेटा, और भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। इसी तरह तुम हम सबको ज्ञान देते रहो। हम तो निश्चित रूप से ही इस भव के सागर से तर जाएंगे ऋषि के सानिध्य में। कृपा से ही ये जीवन पाया है, और इसी के आपके आशीर्वाद से ये सब ज्ञान मिल रहे हैं। तो पापा, आप कुछ कह रहे थे? मैं तो क्या ही कहूँ, मैं कुछ कहूंगा तो मतलब मैं कह सकता नहीं, सीधी बात तो ये है। मैं तो अरे आप अनम्यूट अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो क्या ही कहूंगा, मतलब जब सामने से ये बात आती है या कोई वाणी आती है, तो मैंने तो अपनी मम्मी को कहा था, मान लीजिए सरस्वती विराजमान हो जाती है, सामने सरस्वती विराजमान हो जाती है ऋषि के जुबा पे। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जिसमें उसको कोई कंफ्यूजन मतलब क्लियर नहीं हो रहा। गीता में सारे संशय को दूर करने का नाम गीता है, और गीता पढ़ने के बाद कोई संशय रहता नहीं, रहना चाहिए नहीं। एक बात आई थी कि अगले जन्म की तैयारी और इस तरह की कोई भी बात हुई थी, तो अगला जन्म या पिछला जन्म रख के तो ये बात नहीं हुई। ये जो बात हुई है वो कंटिन्यूटी में हुई है। जो ईश्वर का कार्य हम कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं ये मानता ही नहीं कि किसी की कोई डेथ होती है कभी। डेथ यदि माने तो उसको एक्सप्लेन करें तो ये कि थोड़ी देर का एक विश्राम है, और उसमें फिर मुझे नहीं लगता है कि वो विश्रांति जब समाप्त होती है तो फिर से आपको उस काम में लग जाना होता है। जैसे बहुत बड़ा काम करते समय कोई बेचारा लेबर थक जाता है तो वो थोड़ी देर बैठ जाता है, उसका एक कूलिंग पीरियड होता है, उसके बाद तुरंत आ जाता है। इसलिए जन्म मृत्यु कुछ है ही नहीं, एक ये तो साइक्लिक प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। बस यही मेरा मानना है इस केस में। और बाकी तो बहुत बहुत जबरदस्त सुंदर, ऑपरेशन बहुत चल ही रहे बढ़िया। हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि इसी तरह से आगे बढ़ते। मैं तो कहता हूँ कि ये क्या रास्ता मिला है। अभी मेरे मन में आती रहती कहीं वो छोटा सा फोटो तुम्हारे बचपन का जो था ना मम्मी पापा के साथ, ऐसा कहीं बीच में लगा कर रखेंगे। ये है एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी हम्म। पापा, प्रणाम। चलिए जय मित्रों, गुरु। शांति पाठ करते हैं। कमर बताएं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अगले बुधवार को रात्रि को 8 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।